हरे कृष्णा। तो बलराम जयंती आने वाली है 2 दिन बाद। 29, 30, 31 तारीख को है। तो इसीलिए हम रोज कृष्णा बुक से पाठ पढ़ते हैं, आज भी कृष्णा बुक से पढ़ेंगे। लेकिन इसमें से वो लीला पढ़ेंगे जिसमें बलराम जी चरण आए हैं। थोड़ा बलराम जी के लिए हमारी चेतना को प्रिपेयर कर ले बलराम जयंती बनाने के लिए। तो पहले हम अध्याय 15 पढ़ रहे हैं कृष्णा बुक का। इसका नाम है धेनुकासुर का वध। एक असुर था, इसका नाम था धेनुकासुर। तो इसके बारे में अभी पढ़ेंगे किस रूप में था। तो कृष्ण और बलराम जब बड़े हो गए थे, कुमार अवस्था में आ गए थे। कुमार अवस्था से अब आके पौगंड अवस्था में आ गए थे। तो कुमार अवस्था होती है 5 साल की उम्र तक। 5 साल से जब बड़े हो जाते हैं, 6 से 10 साल की उम्र है, पौगंड अवस्था। फिर यौवन अवस्था आती है। तो कुमार अवस्था से जब पौगंड अवस्था में आ गए थे, तो पहले भगवान वन में नहीं जाने देते थे 5 साल के 5 साल तक। 5 साल से जैसे बड़े होते हैं, 6 साल 7 साल के होने लगते हैं, तो उनको भी वन में भेज देते थे। तो और वन में उनको भी गाय गाय लेके नहीं जाने देते थे। बछड़े बछड़े का रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे कि ठीक है, आप भी वन में जा सकते हैं, लेकिन वन में क्या करना। आ, बछड़ों का उत्तरदायित्व था उनके पास। लेकिन गाय भी देख लेते थे। इस तरह उत्तरदायित्व अभी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। तो भगवान कृष्ण बलराम इस तरह जाते थे अपने, उनकी चरण चिन्ह। पहले तो घर में ही रहते थे आसपास में, अभी धीरे वन में भी जाने लगे आसपास के। तो पहले असुर यहीं पे आते थे, गोकुल में आते थे। पूतना इधर आई, तृणावर्त इधर आए। तो बाद में असुर वन में भी आने लगे। तो कृष्ण बलराम अभी वन में जाते थे। बाकी सारे बालक भी जाते थे, इस तरह सब साथ में जाते थे। और गाय आगे जाती थी, फिर कृष्ण साथ में आगे पीछे पीछे चलते थे। और जंगल जंगल में जाते थे वंशी बजाते हुए। और वृंदावन का जंगल बहुत स्वच्छ था, विमल था। अभी जिस तरह जंगल नहीं, पहले बहुत स्वच्छता थी प्रकृति में। वहां पे अलग अलग मधुमक्खी, फूल, फल, सब पक्षी अलग अलग तरह के कलरव करते थे। एक एक ऐसा वातावरण रहता था जिसमें जाने से बहुत शांति मिलती थी। सरोवर है वहां पे, कमल है, वायु बह रही है, वो भी बहुत सुगंधित है। और जाकर अगर जाते थे तो मन और शरीर बहुत प्रफुल्लित हो जाते थे वन में जाके। तो कृष्ण बलराम इस तरह अपने बाकी सखाओं के साथ वन में गए। और वन में वो बहुत आनंद लेते थे। आ, दिन भर वो सारे ग्वाल बाल एक साथ रहते थे। कभी पेड़ पे चढ़ते थे, कभी अलग अलग गेम खेलते थे। और आउटडोर गेम्स ही रहते थे सारे। तो बहुत मजे मस्ती करते थे सारे मित्र सब एक साथ मिलके। और आ, तो इस तरह पूरे वन का वो, वन में इस तरह जाते थे रोज। तो कृष्ण बलराम वन में जब गए थे, तो वन में जाने से पहले कृष्ण ने बलराम जी से बोला कि देखिए बलराम जी, हे भ्राता, आप हमसे श्रेष्ठ है, और देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं। और आप देखिए कि ये फल फूल, जो वृक्ष है फल और फूलों से लदे हुए हैं, और ये सब झुके हुए हैं, पृथ्वी को स्पर्श कर रहे हैं। मान लो आपके चरण कमलों की पूजा करने के लिए झुके हुए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वृक्षों का रूप धारण करने के कारण ये अंधकार से निकलने का प्रयास करते रहे। तो इस तरह वस्तुतः वृंदावन की भूमि में उत्पन्न वृक्ष सामान्य जीव नहीं है। अपने पूर्व जन्मों में निर्गुण दृष्टिकोण रखने के कारण इन्हें इस जड़ जीवन में रहना पड़ रहा है। तो अलग अलग रस में भगवान की भक्ति होती है ना। शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। तो जो एकदम शांत शांत रस में रहते हैं, कोई आदान प्रदान नहीं, निर्गुण की तरह, तो उनको वृंदावन में इस तरह का शरीर मिलता है। न्यूट्रल न्यूट्रल रहते थे। लेकिन वो बोल रहे थे कि ये अभी इन्हें इस तरह का वृक्ष मिला, लेकिन अभी अभी इनको आपका दर्शन हो रहा है वृंदावन में। और
अब इनकी आध्यात्मिक प्रगति होगी और आगे इनकी आध्यात्मिक जीवन में और आगे बढ़ेगी। तो जो तमोगुणी जीव होते हैं, इस तरह वृक्ष का जीवन उनको मिलता है। और जो निर्विशेषवादी चिंतक है, लेकिन अब ये सब ठीक हो जाएंगे। और भगवान कृष्ण बोल रहे थे कि ये जो भंवरे हैं आपके चारों ओर भन बना रहे हैं, पूर्व जन्म में आपके भक्त रहे होंगे। ये आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते। वो कृष्ण बलराम जी चलते थे साथ में, भंवरे भी हमेशा उनके साथ में आसपास घूमते रहते थे, वो साथ नहीं छोड़ते थे। तो भगवान बोलते कि ये भंवरे भी पीछे आपके भक्त हैं, क्योंकि आपसे बेहतर तथा वत्सल अधिक स्वामी कौन हो सकता है। आप परम और तथा आदि भगवान हैं, और ये भंवरे हर क्षण मनमना कर आपके यश को फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो मेरे विचार से इनमें से कुछ अवश्य ही महान ऋषि तथा आपके भक्त होंगे, और उन्होंने भंवरों के रूप में अपना वेश छुपा रखा है, क्योंकि वे एक क्षण भी आपका साथ छोड़ने को तैयार नहीं। तो ये भंवरे है कृष्ण बलराम, भगवान कृष्ण के साथ भी होंगे, बलराम जी के साथ भी हमेशा वो साथ में रहते हैं। और जहाँ बलराम जी जाते थे उधर साथ साथ में वो भंवरे जाते थे, उनका साथ नहीं छोड़ते थे। तो बोल रहे थे कि ये जरूर महान ऋषि ऋषि मुनि है, इस तरह तपस्या किया, आपके आपके संग के लिए इस तरह उन्हें शरीर मिला है। और भंवरों के रूप में उन्होंने अपना शरीर रूप छिपा रखा है, लेकिन वो आपके भक्त हैं। फिर बोल रहे कि देखिए किस तरह ये मोर आनंद विभोर होकर आपके समक्ष नाच रहे हैं। इस तरह कृष्ण बलराम जाते थे, तो आ, जो सारे वृंदावन के पेड़ पौधे पशु पक्षी सब भगवान का, जब कृष्ण बलराम जाते थे तो सब खुश हो जाते थे। तो ना मोर के पास से जाते थे, मोर नाचने लग जाता तो खुश हो जाता था उनको दर्शन करके। सारे मृग जिनका आचरण गोपियों के समान है, आपका उसी प्यार से स्वागत कर रहे हैं। इस जंगल में रहने वाली कोयले आपका अत्यंत हर्ष तथा मधुर ध्वनि के साथ स्वागत कर रही है। तो जंगल में रहने वाले पशु पक्षी जो थे सब भगवान कृष्ण बलराम जब इस तरह जाते थे उनका स्वागत करते थे, वो खुश होते थे। कोयल भी अपनी मधुर ध्वनि सुनाती थी। तो आ, जिस प्रकार महात्मा गण अपने घर पर अन्य महापुरुष का स्वागत करते हैं, जहाँ तक यहाँ की भूमि का प्रश्न है, वह अत्यंत पवित्र तथा भाग्यशाली है, क्योंकि इसके शरीर पर आपके चरण कमलों के पद चिन्ह हुए हैं। तो ये मैं कृष्णा बुक से पढ़ रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करने की आवश्यकता है क्या? तो स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं। अगर कोई पढ़ते होंगे तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा। कर देते हैं आपको। विदाउट स्क्रीन शेयर इज गुड, एक कमेंट आया। तो इस तरह ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि वृंदावन वासियों के लिए स्वाभाविक ही है कि आप जैसे महापुरुष आए हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। जड़ी बूटी लताएं वृक्ष भी आपके पाद पद्मों का स्पर्श पाकर धन्य हैं। और ये छोटे छोटे पौधे अपनी टहनियों से आपकी उंगलियों के नाखूनों द्वारा छुए जाने के कारण कृत कृत्य हो गए हैं। मतलब भगवान पैर रख रहे हैं जिस टहनियों से, वो भी खुश हो रहे हैं। पर्वत तथा नदियां भी अपने को धन्य मानती है, क्योंकि आप उनकी ओर देख रहे हैं। इन सबसे ऊपर ये व्रजांगनाएं गोपियां, जिनके सौंदर्य से मोहित होकर आप अपनी विशाल भुजाओं से आलिंगन करते हैं। इस प्रकार कृष्ण तथा बलराम दोनों ही यमुना तट पर अपने बछड़ों तथा गायों को चराते हुए ब्रजवासियों को पूर्ण रूपेण आनंदित करने लगे। तो इस तरह वो वन में गए, और वन में आनंद प्राप्त कर रहे हैं, वन में जा रहे हैं, और देख रहे हैं वहाँ पे किस तरह स्थिति है। तो आपको इस तरह था कि जब कृष्ण बलराम आ, वृंदावन में रहते थे, तो सब उनके घर वाले या गोकुल वाले, उनके माता पिता सारे वृंदावन वासी
सब चिंता करते थे कि वो क्या कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। सब इंतजार करते थे कब शाम होगी, कब वापस आएंगे। और जब वो आ, घर पे आ जाते थे, तो जो उ- उधर रहने वाले पशु पक्षी है, जो वृंदावन में रहते हैं, जो वृंदावन के वन के जो जीव थे, उनको अच्छा नहीं लगता था कि अरे शाम हो जाएगी, ये सब यहाँ से चले जाएंगे। शाम हो गए चले जाएंगे, फिर हमें उनका दर्शन नहीं मिला, फिर नेक्स्ट दिन के लिए इंतजार करना पड़ेगा कि नेक्स्ट दिन सुबह होगी, फिर कृष्ण बलराम सुबह में आएंगे। तो इस तरह सब भगवान कृष्ण बलराम को देखना चाहते थे, दर्शन करना चाहते, वही उनके आकर्षण का केंद्र था पूरे वृंदावन का। और वृंदावन से जाते थे यमुना तट पे, बछड़े चराते थे। और कृष्ण बलराम और बहुत सारे उनके सखा, मतलब ऐसे नहीं दोनों हैं, बहुत सारे सखे, बहुत सारे बालक रहते थे। तो वो गाते थे। और बहुत सारे बालक इस तरह पशु पक्षियों की नकल करते थे। कभी वो पक्षी जिस तरह गाते रहते हैं, उनके गाने की नकल करते थे, गुनगुन की नकल करते थे, ये कैसे चलते हैं, वो कैसे चिल्लाते हैं। यही उनके आ, खेल का आनंद का वो था। और कभी फूलों की माला बनाते थे और कृष्ण बलराम के साथ चलते थे। कभी कभी वो गेम्स खेलते थे उधर, कभी नदी में नहाने लग जाते थे। और कभी कभी हंस की बोलियां बोलते, तो कृष्ण मोर नाचने लगते, वो भी नाचने लगते। और इस तरह सब तो जो बाल सखा जो भी कृष्ण बलराम के साथ में चलते थे, वो भी प्रयास करते थे कृष्ण बलराम को कैसे आनंद दे। तो वो भी कभी ड्रामा करते थे, इस तरह एक्टिंग करते थे। और नाचते थे, चुटकुले होते थे, हंसते रहते थे सब। तो इस तरह सब वन में बहुत आनंद करते थे। और कृष्ण जिन गायों को चराते थे, सबके अलग अलग नाम थे, और सबको नाम से बुलाते थे, सबके नाम भी पता थे। इसका नाम ये है, इसका नाम वह है, नाम से पुकारते थे। और जब जिस गाय को पुकारते थे, वो गाय आ जाती थी कृष्ण के पास। और और तो गाय को बुलाना होता तो उसका नाम लेते, वो आ जाती थी। और कृष्ण की बांसुरी भी उसी की तरह रहती थी। कृष्ण की बांसुरी भी मोबाइल की तरह कार्य करती थी। वो उसमें अलग अलग ट्यून्स रहती थी। और ट्यून, एक एक गाय को बुलाने के लिए भी एक पर्टिकुलर ट्यून वो बजाते थे, तो वो गाय आती थी। उस गाय को बुलाना है तो उसका ट्यून, जिस तरह हम एक मोबाइल नंबर हो जाते हैं, एक व्यक्ति आता है, दूसरा मोबाइल डालते हैं, उसका नंबर डाल देंगे तो वो आएगा। तो इस तरह कृष्ण बांसुरी से भी गायों को बुला सकते थे। इसे नाम से तो बुलाते तो आ जाती थी, बांसुरी से भी बिना नाम बुलाए भी बुला सकते थे, फोन लगाते थे उसको। तो आ, तो इस तरह सब एक साथ रहते थे। और जंगल में है, कभी कभी शेर की आवाज आती, चीते की आवाज आ जाती। और सब एक साथ ही रहते थे, इसलिए वो उनसे डरने की कोई बात नहीं थी। और जब थक जाते सब बैठ जाते और आराम करते, कभी कभी लग रहा है कि थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, लंच एक साथ करते। और बलराम जी को आराम करना होता है, वो आराम करने जाते हैं। एक बालक की सिर में वो एक बालक की गोद में अपना सिर रख देते थे। और कृष्ण भी देखते हैं बलराम जी रेस्ट कर रहे हैं, तो कृष्ण आके बलराम जी के पैर दबाने लग जाते थे। नहीं तो कभी कभी ताड़ का पंखा लेकर बलराम जी को हवा करते थे, फैन करते थे, क्योंकि बलराम जी बड़े भाई हैं। और बड़े भाई किस तरह सेवा करते थे, कभी चरण दबाते थे, कभी पंखा करते थे। ताड़ ताड़ का जो पत्ता है बहुत बड़ा होता है, तो उससे पंखा करते थे। तो इस तरह थोड़ी देर वो विश्राम करते थे। तो बलराम जी कभी कभी विश्राम करते थे, बाकी बालक नाचते गाते थे, कुश्ती लड़ते थे आपस में, कुश्ती भी लड़ते थे, पंजा लड़ाते थे। इस तरह सारे उनकी खेल कूद के चीजें थी। तो कृष्ण भी उनके साथ हो लेते और एक साथ वो गेम खेलते। कृष्ण उनको अप्रिशिएट करते, इस तरह जब वो नाचते गाते या कुछ करते, तो कृष्ण प्रशंसा करते, बहुत अच्छा है ये, इसमें अच्छा किया, अप्रिशिएट करते। तो कृष्ण भी थक जाते, वो भी इसी तरह कभी किसी ग्वाल बाल की गोद में तकिया बना के लेट जाते। कुछ बालक आके उनके भी
पाँव दबाते, उनको भी पत्तों से हवा करते। और कभी कभी कुछ लोग जो बहुत अच्छा गाते हैं, वो कुछ गाना गाते, भजन गाते, या कुछ अच्छा तान सुनाते। अ, तो म्यूजिक कंपटीशन भी होता था, वो गाते थे अलग अलग, कुछ बजाने का भी होगा, बजाते भी होंगे। तो इस तरह थोड़ा वो रेस्ट करते थे। तो इस तरह भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ साक्ष्य रस का आनंद ले रहे हैं यहाँ पर। और इस तरह वो लीलाएं कर रहे हैं वृंदावन में। तो इस तरह भगवान लीला कर रहे थे, या कि वो परम पुरुष भगवान है, लेकिन वो स्थिति छोड़कर भी भगवान अभी उनके मित्रों के साथ, अलग अलग मित्रों के साथ आ, एक आम आदमी की तरह, एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो उनको ऐसा नहीं लगता था कि ये भगवान, वो उनको मित्र की तरह ही मानते थे कि ये हमारे मित्र है। सुदामा, सुबल, स्तोत, कृष्ण, और इस तरह अलग अलग सबके नाम थे। और तो जब ये इस तरह एक एक समय गए, सारे ग्वाल बाल थे, और सारे सब कुछ एक साथ थे। एक एक समय इनको थोड़ा भूख लगा, लंच लेके गए होंगे, खत्म हो गया होगा, भूख लगा। और ये वन में एक ताल वन था। एक ताल वन, एक बड़ा जंगल था, और उसी के पास में उस दिन ये सब गए थे, उसी पास में ताल वन था। तो जो कृष्ण के जो बाल सखा हैं, उन सबको उस ताल वन में जाने की बहुत इच्छा हुई। तो इसीलिए वो दोनों कृष्ण बलराम को बोल रहे थे कि तुम दोनों तो बहुत सारे असुरों का वध किया है, तुमने बहुत एक्सपर्ट हो असुरों का वध करने में। तो उन्होंने बताया कि पास ही में क्या है, एक तालवन नामक का एक जंगल है। वहां का ताड़ के वृक्ष है, ताड़ के वृक्ष है, और ताल फल भी होता है उसका। तो बहुत सारे फल भी है बड़े बड़े। कुछ फल नीचे गिर गिर चुके हैं, कुछ फल वृक्ष के ऊपर है, और सब पके हुए हैं। और बहुत अच्छा स्थान है, और उसकी बहुत खुशबू दूर दूर तक आ रही है। यहाँ तक हमें खुशबू आ रही है, हमारी इच्छा भी है वहां जाने की, ताल वन में जाने की। लेकिन हम जा नहीं चाह रहे। जाना है क्योंकि वहां, इसलिए क्योंकि वहां पे एक असुर रहता है, उसका नाम है धेनुकासुर। तो धेनुकासुर ने उस जगह पे पूरा अपना कब्जा बना के रखा है, और वो किसी को आने नहीं देता है। और उस वो है, और उसके साथ में और भी उसके बहुत सारे मित्र हैं। उसका पूरा गैंग वहां पे रहता है। तो ये उनके डर के कारण उस जंगल में कोई जाता नहीं। उस वृक्ष के फल कोई ला नहीं सकता। सब डरते हैं उस असुर से। और ये असुर किस रूप में रहता है, नाम उसका धेनुकासुर है। और गधे के रूप में रहता है, गधे के रूप में उधर रहता है। और उसके बाकी साथ में मित्रगण है असुरों ने, वो सब गधे के रूप में उधर रहते हैं। सब असुर है, लेकिन गधे के रूप में वहां पे रहते हैं। लेकिन बहुत शक्तिशाली है, इसीलिए उस स्थान पर पहुंचना बहुत कठिन है। अब ये बालक जो कृष्ण के ग्वाल वाले, सबकी इच्छा है हम भी वहां जाएं। तो ये बोले कि हम दोनों, हमारा तुम्हारे ऊपर विश्वास है कि तुम दोनों उन राक्षसों को मार सकते हो। तुम दोनों इस तरह मार राक्षसों को मार सकते हो। इसीलिए हमें हमारे प्राण भय की कोई डर नहीं। आप अगर तुम दोनों साथ में चलोगे तो हम भी चलते हैं, चलते हैं तालवन में, वृक्ष। तो हमें कोई डर नहीं है उस असुर से। हाँ। और उन दोनों का, असुरों का इतना प्रकोप है कि वहां पे वो भी नहीं जाता कोई, असुर भी नहीं जाता, पशु भी नहीं जाता उधर, पक्षी भी नहीं जाता। सबने उस जंगल को छोड़ दिया है। सब उधर से आने वाली केवल सुगंध का आस्वादन करते हैं। अंदर जाने की इच्छा रहती है, लेकिन कोई जाता नहीं डर से। और मधुर फल है वहां पर, और ये तो गधे के रूप में क्या खाएंगे उधर, कोई उन्होंने फलों का कोई स्वाद भी नहीं चखा है। तो सारे ग्वाल बल ने बोला कि हमें वो फलों की सुगंध आ रही है, अब बहुत इच्छा है हमारी उधर जाने की। तो अगर कृष्ण बलराम से दोनों ने सारे ग्वाल बालों ने प्रार्थना किया कि अगर तुम चाहो तो चलो, चलकर हम क्या करते हैं, उधर फल खाएंगे, क्योंकि उनकी उसकी सुगंध आ रही है चारों तरफ। तो चलते हैं। तो कृष्ण बलराम से सारे इस तरह मित्र सब
बोल रहे थे चलो चलते हैं तालवन में। और कृष्ण बलराम भी खुश हो गए, बोले ठीक है। देखो वो खुश हो रहे थे कि कितना विश्वास है इन सब का हमारे ऊपर, ये असुर असुर से भी नहीं डर रहे हैं। तो सब मिलके वन की ओर चल पड़े, ताल वन की तरफ। ताल वन में प्रवेश किया, और बड़े बड़े फल थे ऊपर। बलराम जी ने अपनी शक्ति से नीचे पकड़ के वृक्ष को हिलाने लग गए, और वृक्ष हिलाने लगे, ऊपर से बहुत तड़ातड़ तड़ातड़ फल गिरने लगे। और फल गिरने की आवाज सुनते ही सब ग्वाल बाल तो फल उठा के खाने लगे। लेकिन ये फल गिरने की आवाज आते से ही उधर जो धेनुकासुर रहता था, वो समझ में आ गया, अरे कौन आ गया हमारे इधर, बिना हमारी इजाजत के कौन यहाँ पे आ गया, किसकी मृत्यु यहाँ पे खींच के लेके आई। तो तुरंत धेनुकासुर उस स्थान पर आने लगा जहां से आवाज आ रही थी। जैसी धेनुकासुर उधर आ रहा था, पूरी धरती हिल रही थी, मुझे लग रहा है भूकंप आ रहा है। तो धेनुकासुर सबसे पहले बलराम जी के पास में आया, और अब गधा गधे के रूप में है। गधे गधे से कैसे गधे के रूप में लड़ेगा कैसे? असुर है, अब वो मानव रूप में होता तो हाथों से लड़ता। अब गधा कैसे लड़ता है? तो गधा क्या करता है, टांग मारता है। तो गधे ने अपने ये धेनुकासुर ने अपनी टांगों से वार किया बलराम जी के ऊपर। और तो बलराम जी थोड़ा एक तरफ हो गए, बच गए। बलराम जी कुछ बोले नहीं। फिर से धेनुकासुर आया, और बलपूर्वक तेजी से उसने दुलाती मारने लगा अपने पिछली टांगों से। तो अब बलराम जी गुस्सा हो गया, और उन्होंने एक हाथ से क्या किया, उस गधे के पीछे पीछे से, जैसे उसने पीछे से टांग मारना शुरू, उसकी टांग को पकड़ लिया। और टांग को पकड़ लिया, अब गधे की टांग पकड़ ली। अब उन्होंने शक्ति से क्या किया, उसको उठा के घुमाना शुरू कर दिया। इस तरह घुमा के, घुमाया 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 घुमाया, एक और घुमा के फेंक दिया। इस तरह होता है ना, एक गांव में वो रहता है, गांव में एक गुलेल रहता है। गुलेल, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं। तो एक गुलेल रहता है, उसमें इस तरह रस्सी रहती है, बीच में ऐसा रहता है, उसके अंदर पत्थर फिट हो जाता है। और वो गुलेल को ऐसे 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 घुमा के फेंकते हैं। पत्थर दूर, बहुत दूर तक पत्थर जाता है। हम ऐसे हाथ से फेंकेंगे, पत्थर ज्यादा दूर नहीं जाएगा। लेकिन एक गुलेल को घुमा के, इस तरह घुमा के जब पत्थर फेंकते हैं, तो बहुत दूर तक वो पत्थर जाता है। तो कभी भी गांव में आ, बंदर वगैरह भगाना, इस तरह कुछ बड़ा दूर तक कुछ पत्थर भेजना, तो गुलेल का उपयोग करते थे। तो तो बलराम जी ने जिस तरह गुलेल को इस तरह घुमा के फेंकते हैं दूर तक पत्थर को, बलराम जी ने असुर को घुमाना शुरू किया। और असुर को घुमाया घुमाया घुमाया, ऐसे घुमाने में ही उसका प्राण निकल गए थे, इतना तेजी से उसको घुमाया था। तो घूम रहा था, घूमते घूमते उस बलराम जी के हाथ में उसके मृत्यु हो गई थी। अब घुमा के, अब शक्ति, उसको कहीं फेंकना है। तो बलराम जी ने कहाँ फेंका, एक पेड़ के चोटी के ऊपर फेंक दिया, एक ताड़ वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। ताड़ वृक्ष के ऊपर फेंका, फिर ताड़, वो नीचे गिरा, ताड़ का वृक्ष भी गिर गया, इतना भारी था वो असुर। तो वो वृक्ष गिरा, एक वृक्ष के ऊपर दूसरा वृक्ष, और दूसरा वृक्ष भी गिर गया। तो इस तरह ये असुर गिर गया, इसके इसकी मृत्यु हो गई। और वो कुछ बहुत सारे वृक्ष भी इस तरह गिरने लगे। तो आ, बलराम जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, थोड़ा सा शक्ति का एक एक अंश मात्र था। और असुर को जब इस तरह फेंका, तो ये धेनुकासुर के बहुत सारे मित्र भी थे, सहयोगी थे, सब घोड़े, सब गधे के रूप में थे। तो सारे, सब लोग एक साथ आक्रमण कर दिए कृष्ण बलराम के ऊपर। तो सारे कृष्ण बलराम के बाल सखा तो सब एक तरफ हो गए थे, वैसे तो वो डर रहे थे।
एक तरफ हो गए थे उनको, वो तो सहता कि हम तो लड़ नहीं पाएंगे, ये दोनों ही दिखेंगे। तो कृष्ण बलराम दोनों थे। सारे असुर मित्रों ने, धेनुकासुर के जितने भी मित्र हैं, सब गधे के रूप में थे, सब ने आक्रमण कर दिया। और कृष्ण बलराम सेम सेम स्टाइल, सब अपने अपने पैरों से मारते। सब उनके पैर, हाथ से पैर पकड़ के सबको घुमा के आ, एक वृक्ष के ऊपर फेंकने लगे। तो थोड़ी देर वही सिलसिला चला। जितने भी असुर आ रहे थे, सबको वो टांग पकड़ते थे, घुमाते थे, एक वृक्ष के ऊपर फेंकते थे, दूसरे की टांग पकड़ी दूसरे वृक्ष के फेंका। और सारे गधों के शवों के कारण वृक्ष के ऊपर एक अलग सीन लग गया था कि ये क्या हो रहा है, सारे वृक्षों के ऊपर गधे मरे हुए हैं, गधों के शव लटक रहे हैं, लग रहा था। और सब अलग अलग कलर के थे। लग रहा था आसमान में कि अलग अलग कलर के बादल छा गए हैं पूरे उसमें। और सारे देवतागण ऊपर से देख रहे थे, स्वर्ग लोक से। और बहुत खुश हुए थे कि एक असुर मारा गया। देवता लोग तो वैसे ही डरे रहते हैं इस असुर से। तो वो बहुत खुश हुए कि चलो एक असुर गया, धेनुकासुर का वध हुआ। तो उधर से वो पुष्प की वर्षा करने लगे। बाकी अलग अलग गंधर्व वगैरह भी आने लगे, और धुन देवियां बजा के स्तुतियां करने लगे। तो इस तरह धेनुकासुर का वध हो गया। और तालवन जाकर सब लोग अभी तालवन के लिए, जो तालवन था, अब सबके लिए ओपन हो गया। सब उधर जाने लगे, ताल वृक्ष खाने लगे। सारे पशु पक्षी भी निर्भय होके उधर जाने लगे। गाय को भी घास चरने के लिए एक नया पूरा फील्ड मिल गया। पहले गाय गाय वगैरह जाती नहीं थी उधर। कृष्ण बलराम अभी सारी गायों को लेके तालवन में भी जाते थे। इस तरह तालवन में ले जाके सबको एक नया उधर की घास घास के लिए भी गायें जाने लगी। सब लोग खुश थे कि कृष्ण बलराम ने इस तरह असुरों का वध कर दिया है। और कृष्ण बलराम इस तरह शाम हो गई फिर। बांसुरी बजाते बजाते वापस आते थे। बांसुरी बजाते बजाते कृष्ण बलराम आगे चलते फिर गाय। और इस तरह घर वापस लौटते हैं। तो और ये सारे ग्वाल बाल जब उसमें रहते थे, तो ये वो भी करते थे, मतलब ये खेल तो खेलते थे, कभी अलग अलग कुछ करते थे। तो एक दूसरे को कभी कभी ये डेकोरेट भी करते थे, तिलक लगाते थे। और सिर के ऊपर मोर पंख लगा लिया, या अलग अलग कुछ पत्तों से डेकोरेशन कर लिया, पगड़ी बनाना, इस तरह कुछ ना कुछ आर्ट क्राफ्ट भी करते रहते थे। तो रिटर्न आते थे इस तरह कृष्ण बलराम बंशी बजाते हुए। और जब घर आते थे कि एक नया सीन होता था कि सब लोग इंतजार ही कर रहे थे कि कृष्ण कब शाम होगी और कृष्ण बलराम वापस आएंगे। और सब लोग देखेंगे, एक गांव में एक जुलूस निकलता है, सब लोग बाहर आ जाते हैं देखने के लिए। तो कृष्ण बलराम जब एंट्री करते होते हैं गायों के साथ, तो गांव में, तो वो देखने के लिए सब लोग वापस तैयार रहते कि शाम का समय हो गया, कृष्ण बलराम आने वाले होंगे। तो कृष्ण बलराम का दर्शन करने के लिए सब सब घर के बाहर आ जाते हैं, इस तरह उनका दर्शन करते हैं, किस तरह वो घर जा रहे हैं, नंद महाराज यशोदा मैया के घर जाते हैं। तो सारे बीच में सब उनका दर्शन करते थे इस तरह। सारी गायें अपनी उसमें जाती थी। सब चिंतन करते रहते थे कि कब कृष्ण वापस आएंगे। और कृष्ण का दर्शन करते सब खुश हो जाते। और इस तरह यशोदा मैया, रोहिणी मैया उनका इंतजार करती। और फिर उनको स्नान वगैरह करा के, अच्छे से कपड़े वगैरह पहना के, फिर से उनको सजा के, और फिर उनका डिनर होता था। प्रसाद वगैरह लेते थे, भोजन भोजन लेते थे, उसके बाद वो प्रसाद बनता सब। और सब उस दिन का कार्यकलाप सुनाते थे कि आज क्या हुआ वन में। और सारे ग्वाल बाल भी सब अपने घर, सबकी माताएं भी, जब सारे बच्चे भी जब अपने अपने घर चले जाते, तो सारे बच्चों के जो माता पिता है, वो उनके बच्चों से सुनते कि आज क्या हुआ वन में, कृष्ण बलराम की क्या लीला है, सुनाओ, कृष्ण बलराम ने क्या किया आज वन में। तो सब पूरा डिटेल में सुनाते थे अपने अपने घर में। ऐसा नहीं, आज के समय सब लोग अपने अपने घर में टीवी देखते रहते हैं जिस तरह। इसी तरह उस समय सब घर में कृष्ण चर्चा चलती होती कि सब बच्चे लोग अपने अपने घर में वो कृष्ण लीला सुनाते कि आज की क्या लीला है। आज धेनुकासुर आया था, धेनुकासुर को ऐसे ऐसे घुमाया, फिर ऐसे
मारा। तो वो पूरे दिन की लीला शाम को सब बच्चे अपने अपने घर में सुनाते थे। और इस तरह सब, इस तरह सारे वृंदावन में सब लोग कृष्ण को केंद्रित, कृष्ण बलराम की लीला सुनते सुनते सब सोते थे। तो ये कौन सा अध्याय सुनाया हमने? 15वां अध्याय कृष्णा बुक का, जिसमें, जिसका नाम था प्रलंबासुर का, नहीं, धेनुकासुर का वध।